अपनी बकरियां पाली थी सर, उसके सारे सोच रही थी कि बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन लोगों ने ये भी तसल्ली नहीं करी कि इनको रहने दे, चोरी ना करे। मेरी साथ के साथ बकरी उठा ली गई। सर को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी है, कैसे करके इनका गुजारा चलता है। पहले भी रोड पे थी और आज भी रोड पे हूँ। मेरे सिर पे छत भी नहीं है, 6 लड़कियाँ मेरी हैं जो कि मुझसे दूध छीन लिया गया। सर मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, मेरी तरफ से कुछ। सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम एक बार फिर से आया निनान गांव में, और निनान गांव में आप देखोगे उधर तो परली साइड दिखा दे, ये झुग्गी झोपड़ी हैं। एक बार पहले भी न्यूज़ बना के था मैं इनकी, और उस साइड परली साइड नामल पे चौकी भी है, पुलिस चौकी। और यो दिखा दे एक बार, यो मतलब जिस तरह के इन्होंने बना रखा है अपना बाँस का, मतलब यहाँ रहने गए एक झुग्गी है या भी एक कच्ची यानी बाँस की। और इनका रिहायश थी पहले राधा स्वामी सत्संग जो है उधर, उसका सामने थोड़ा सा आगे की तरफ उधर नहीं गिरी, लेकिन वो कमेटी वाला ने तोड़ दी। तोड़ने के बाद इन्हें मतलब जगह नहीं मिली, और जगह नहीं मिली तो फिर ये यहाँ आ गए और यहाँ अपनी वो बंदोबस्त कर लिया। लेकिन यहाँ आने से पहले ये और कहीं मतलब जिस तरह इन्हें कमरा किराया पर लिया था, और वहाँ जाके इनकी बकरी थी 7 बकरी, वो चोरी होगी। चोरी का मामला है, और इस टाइम चोरी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, ठंड का माहौल है। तो इनसे पूछांगे भाई इनकी बकरी कहाँ चोरी होगी, कैसे चोरी होगी। आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो ये बताइए, जैसे आपकी बकरी जो चोरी हुई है, तो जैसे वहाँ कमेटी ने मतलब जो आपका तोड़ दिया था, उसके बाद फिर मतलब जैसे आपने कहाँ मतलब एक कमरा लिया था या मकान लिया था, जो भी लिया था, तो उसके बाद कितनी बकरी चोरी हुई? हमारी 7 बकरी चोरी हुई सर, और मैंने किराए पे कमरा लिया था। वहाँ पे 1500 रुपये किराए का मकान था। अच्छा। और बिल्कुल सेफ कमरा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, और शक वाली तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सर मुझे गए हुए ओनली 6 दिन हुए थे, और 6 दिन में ही मेरी बकरी 7वें दिन चोरी हो गई। शनिवार है, 24 तारीख थी, और सुबह 6 बजे हमने देखा तो बकरी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। लेकिन हमने पुलिस में रिपोर्ट भी करी, हमारी कोई देखभाल या हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने हमारी तरफ से कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन मेरा तो गुजारा बकरियों से चलता था सर। मेरे बच्चों के मुँह से दूध छीन लिया गया। सर मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, मेरी तरफ से कुछ। प्रशासन को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी है, कैसे करके इनका गुजारा चलता है। पहले भी रोड पे थी और आज भी रोड पे हूँ। मेरे सिर पे छत भी नहीं है, 6 लड़कियाँ मेरी हैं, और कमाने में एक बंदा क्या करेगा वो। इसीलिए मैंने अपनी बकरियाँ पाली थी सर, उसके सारे सोच रही थी कि बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन लोगों ने ये भी तसल्ली नहीं करी कि इनको रहने दे, चोरी ना करे। मेरी साथ के साथ बकरी उठा ली गई। चौकी में मैंने दर्ज करवाया, लेकिन उन्होंने भी कुछ, अभी तक कोई प्रशासन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया कि भाई इनके साथ क्या करना चाहिए। तो फिर जैसे बकरी आपकी चोरी हुई तो कितनी बकरी थी, ये नहीं कितनी कीमत की बकरी थी? मेरी बकरी 40,000 रुपये की थी, सबसे बड़ी जो बकरी है। अच्छा। और उसी की नस्ल सारी थी। अब ये तोतापुरी बकरी होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है। मैंने खुद ने अपने 40,000 रुपये लगा के बकरी खरीदी थी कि इन्हीं से मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी। क्यों, मजदूरी तो आजकल होता ही नहीं है कि ठंड में बच्चे हैं छोड़ के कहाँ जाऊं। लेकिन मैं सोच रही थी कि बकरियों से कुछ मेरी आमदनी बनेगी, बच्चों का काम सही चलेगा। लेकिन सर मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर जैसे आपकी बकरी लगभग यूँ मानो काफ़ी कीमती तो थी? हाँ सर, बहुत कीमती बकरियां थी, इसीलिए तो सोच रही थी कि आगे चल के होली के टाइम में बेचूंगी तो अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन सर नहीं मिल पाई, और हमारे कर्म में ये लिखा था रोड तो रोड पे ही है आज तक। सोचा था कि 1-2 बकरी बेच के मैं प्लाट ले लूँगी, बच्चों को सर पे छत दे दूँगी। कमा के तो हमें ज़िंदगी भर कम खाना है, लेकिन आज तक हमारे पास ना तो सर पे छत हुई और रहने का ठिकाना हुआ। जो हाथ में पूंजी थी सर वो भी चोरी हो गई। हम कहीं की नहीं रहे सर। तो देखो भाई, मतलब इनका यो ही था, मतलब ये बकरियां ने मतलब इसीलिए पाला था कि यो इनका एक बिजनेस था। ये नीचे दिन कमा के खाना था, दूध भी इन्हें तो मतलब जो चला था, चाय पानी का, दूध का, पीने का, बकरी थी उन्हें से सारा सिस्टम चला था। और इनका यो था कि भाई आगे बेच के इनसे कुछ करांगे, लेकिन वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। एक तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो,
और मतलब भाई अगर आपकी कोई मान लो जिस तरह की अगर बकरी 5,000 सबसे बढ़िया है, हम जावांगे कहाँगे अरे चौकी में भी कमांगे और बातचीत कराएंगे उड़े भी। लेकिन सर जहाँ मैं रहने गई थी वहाँ पे मेरे को गए हुए ओनली 6 दिन हुए थे। लेकिन चोर को क्या पता किस कमरे में बकरी है और किस कमरे में सामान है। लेकिन ये बिना जानकारी के कुछ नहीं हो सकता। ये तो जानकारी दी गई है तो मेरी बकरियां चोरी हुई है, नहीं तो किसको क्या पता कि अंदर से कुंडी लग रही है, ये 7 बकरी हैं या 1 है। ये नहीं वहाँ मतलब कमरा जो किराए पे ले रखा था आपने, सामान रख रखा था, बकरियां रख रखी थी, खुद नहीं रहते थे वहाँ? वहाँ भी रहते थे सर, दूसरे कमरे में रहते थे हम। तो उसमें लोहे का गेट था और वहाँ पे शराब भी बैठते हैं, दारू खोरते, हमें पता नहीं था सर। अनजाने में एकदम से हमारी जुग्गी टूटने का ऑर्डर आ गया था। जैसे 7 बजे रात को बोल के गए कि तुम अपनी जुग्गी उठा लेना। तो हमने रात को कमरा चेंज करने के लिए सोचा, मैंने पता किया कमरे के बारे में तो हमें वहीं मिला। हमने सोचा कि बस थोड़े दिन की बात और है, हम वहाँ रख लेते हैं जब तक और उसके बाद चेंज कर देंगे। हमें 6 दिन हुए, 5 दिन हुए थे तो एक बार मकान मालिक अंदर आया था तो हमारी बकरियों को देख रहा था। वो काफ़ी टाइम तक देखता रहा। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, बोला कुछ नहीं मैं बकरी देख रहा हूँ। मैं चलो ठीक है। तो उसके 1 दिन बाद मेरी बकरी चोरी हो गई। मैं ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन मेरा ढूंढने के लिए भी कोई ये मददगार नहीं आया कि चलो भैया अकेली चिल्ला रही है, रो रही है कि इसकी बकरी ढूंढवाई जाए। मकान मालिक और वहाँ पे 4-5 किराएदार और रहते हैं, वो चुपचाप अपनी आग हाथ सेक रहे थे और मैं चिल्ला रही थी कि मेरी बकरी दिखवाओ, ढूंढवाओ। कोई आगे नहीं आया। जब मैंने रिपोर्ट के लिए बोला तो मकान मालिक ने ये कहा ठीक है करके देख लो अगर जो कुछ होता हो तो। मैंने कहा ठीक है सर। फिर वो आया। उसके 3 दिन बाद मेरा एक लकड़ी का पेढ़ा चोरी हुआ। मैंने कहा कि अंकल मेरा यहाँ से पेढ़ा कहाँ चला गया, देखो मिल नहीं रहा। बच्चे अकेले रहते हैं, 2 तो बच्चे ही रहते हैं यहाँ पे और तो हम अपने काम धंधे सर चले जाते हैं। तो वो कहने लगे तू मेरे नाम इल्ज़ाम लगा रही है। मैं कहा नहीं सर मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी आपका, मैं सिर्फ आप साथ में यहाँ रहते हो किराए पे तो आपसे ही पूछूंगी और कोई लेडीज़ तो आती भी नहीं है यहाँ पे। मैं कहा आपसे तो पूछूंगी। तो उस बंदे ने ये कहा मुझसे, हाँ मैंने चुराई तेरी बकरी, मैंने उठवाई तेरी बकरी, जा तुझे क्या करना है अदालत में चौकी में करना है, जो तुझे करना कर ले, मेरा क्या उखाड़ लेगा कौन। मैं अपने कानून को जेब में रखता हूँ, पुलिस को जेब में रखता हूँ। मैंने कहा कि सर देखो ऐसा मत बोलो, आपने चुराई है तो भुगतना भी पड़ेगा आपको, अगर नहीं चुराई है तो देखो कोई बात नहीं है, जो मेरी चीज़ चोरी हुई है मैं तो ढूंढूंगी। और मेरा शक यहाँ जो कि 4 बंदे हम रहते हैं, 2 कमरे में आप रहते हो, 2 में मैं रहती हूँ, तो आपसे ही मैं पूछूंगी और बाहर का बंदा तो कोई आता नहीं यहाँ पे। सही बात है। तो आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो मेरे पे, क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो ये कहने लगा कि तू बार बार मैं कह रही है मेरी सामान चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया। मैं कहा हाँ सर मेरा सामान चोरी हुआ है तो मैं पूछूंगी, कोई दूसरा बाहर वाला थोड़ी पूछेगा। और मैं अपने से ही पूछ रही हूँ ना, कोई बाहर थोड़ी जाके पूछ रही हूँ कि किसने लिया, आप लोग यहाँ रहते हो तो पूछ रही हूँ। बस उसने मेरे को धमकी देनी शुरू कर दी, हाँ जा मैंने करवाया तेरा जो करवाया, तू मेरा क्या उखाड़ेगी, जा उखाड़ ले, मुकदमा दर्ज करानी है करवा ले, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। सर बस मैं तो हाथ जोड़ के मैंने अपने दिल में तसल्ली रखी और चुपचाप वहाँ से कमरा खाली करवा दिया हमने। फिर कमरा खाली करवा दिया, फिर आप जैसे उसका फिर किराए पे रहते थे? हाँ मैं वहाँ किराए पे रहती थी, वो लोग भी किराए पे रहते थे। मैंने उनसे ही पूछा, लेकिन वहाँ पे क्या है सर, जैसे दारू वारू पी लेते हैं, वहाँ पे अड़ंगा काम होता है। फिर आपने जैसे चोरी की रिपोर्ट किसकी दी? मैंने सर बिना देखे तो मैं किसका नाम ले दूँ, ठीक बात है। मैंने अभी तक देखा नहीं, किसी के बारे में पता चला नहीं, तो मैं किसको कह दूँ कि भाई तुमने चुराया। फिर चोर वहाँ को पे आप मतलब कितने दिन रहे थे वहाँ पे? मैं वहाँ पे 7-8 दिन रही थी। 7वें दिन तो मेरी बकरी चोरी हो गई थी, तो 2 दिन मैंने वहाँ पे रही, तीसरे दिन मैंने खाली कर दी। मैंने सोचा कि आज मेरी बकरी चोरी हुई है, कल मेरे बच्चे सियाने हैं, जवान बच्चे हैं, क्या पता कल को क्या और नुकसान हो जाए, क्या हो जाए नहीं। मैंने वहाँ से खाली कर दिया और यहाँ पे मैंने निनान गांव में आके झुग्गी बनाई है। अब मैं यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रही हूँ और आगे तो मैं बस आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। चलो तो उसका मतलब जहाँ किराया तक होगा वहाँ तक मेरी मदद करें सर। कोई नहीं, मदद होएगी। तो उसका किराया कितना किराया आता था उसका मकान का, जो किराया पे रहता, कितना रेंट था उसका? उसका एक कमरे का 1200 रुपये था, लेकिन मकान मालिक ने हमसे 6,000 रुपये लिए ओनली 8 दिन के। हम उसमें 8 ही दिन रह पाए थे। अच्छा किराया कितना था? 1200 रुपये? 1200 रुपये। तो 6,000 किस चीज़ के लिए?
वो कह रहे थे कि मैं पूरे महीने का लूँगा, चारों कमरे का लूँगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि सर हमारी 2 लाख की बकरी चोरी हो गया, हमारा नुकसान हो गया, हमारी तरफ कुछ मदद करें और थोड़ा-सा राहत कर दें। कहने लगा नहीं। मैं रात को शाम को गई थी यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे कि सामान उठा लूँगी, खाली कर दूँगी। फिर उसने आके मेरा सारा सामान रुकवा दिया। कहने लगे कि नहीं, यहाँ से कमरा नहीं खाली करना है, रात को तो यहीं रहना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं सर, यहाँ नहीं रह सकती मैं, झुग्गी मेरी बन गई है, मैं रोड पे अपना गुजारा कर लूँगी, मेरे को खाली करने दो। बोला नहीं करना खाली, मेरे पैसे दे दो। मैं कहा ठीक है, आपके जो पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूँगी। बोला मैं 10,000 रुपये लूँगा। मैं कहा सर 10,000 तो मेरे पास है नहीं। मैंने कहा कि ऐसा ठीक है। वो कहने लगा रात को तो मैं कमरा खाली नहीं करने दूँगा, और किससे पूछ के तुमने सामान को हाथ लगाया, ये सामान उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पैसे दो और ले चले जाओ। मैंने रात फिर वहीं पर गुजारा, और सुबह फिर मैं पैसे लेके गई। मैंने 6,000 रुपये वहाँ पे उन मकान मालिक को दिए, और फिर वहाँ से कमरा का सामान उठाया। मैं अपने बच्चों को लेके फिर यहाँ अपने गांव में आ गई। चलो देखो भाई, अगर मान लो जिस तरह इसकी बकरी चोरी हो गई थी, 7 बकरी, मालिक का यूँ माना था कि मालिक ने भी 7 एक FIR देनी चाहिए थी, शायद FIR नहीं दे तो इसकी मदद करनी चाहिए थी कि FIR इसने कटवा दी थी। और इसका जो किराया था, कम से कम किराया तो छोड़ना चाहिए, 7 दिन रही थी यार, 7 दिन का सोचो, उसने किराया लेना नहीं चाहिए था। इसकी लाखों की बकरी चोरी होगी और उसने फिर भी इसका किराया नहीं छोड़ा। आप कौन से समुदाय से हो? हम मुस्लिम हैं सर। मुस्लिम हो? जी। तो भाई अगर आप मदद कर सको तो आपका कोई खाता नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर हो कुछ, हाँ, अकाउंट गूगल पे नंबर। वगैरह कुछ चलाते हो? हाँ, गूगल पे चलाते हैं। नंबर बता दो आपका गूगल पे नंबर। जी, नंबर चलो याद नहीं है तो भाई इसका मैं अ, डाल दूंगा, अगर याद है तो बता दो। 830 765 4483। 4483। जी। चलो अगर भाई इसका को शेयर ज़्यादा शेयर कर दिए इस वीडियो ने, क्योंकि इसका गूगल पे तक की मदद हो जाएगी। अगर 10-10 रुपये करो, 20-20 भी करो, जिसकी जो इच्छा हो वो मदद कर दियो। अगर इसकी आप मदद करोगे तो थोड़ी सी तो मदद होगी, ज़्यादा नहीं तो कम हो जाएगी। और इसकी बकरी भी खुरी बेचारी, किराया भी लग गया, और फिर इस नाड़ शिफ्ट कराए हो, ये बनाया बांस भूसा का पूरा, देखा हो तो पूरा इसमें इसमें ही किन के लग गया, इन खूब हाथ से, मतलब खुद करी इन खूब हाथ, लेकिन इसका तो थोड़ा बहुत लग गया, पैसे लगे होंगे बांस का भी। और इनका पूरा उड़न उन्हें कमेटी नहीं तोड़ दिया, उसमें भी जिस तरह का पूरा नुकसान हो गया। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में, कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बस यही कहती हूँ सर, जितना खून के आंसू मैं रोई हूँ सर, उतना कोई ना रोए और किसी का धन ऐसे ना लूटे। बस यही है सर, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ किसी दुश्मन के साथ ना होए। चलो कितनी लड़की आपके? 6 लड़की? 6 लड़की है सर। 6 लड़की हैं भाई इस पे, और कमाने वाला ही मतलब ये इनके ऊपर दारमदार है, घर वाला भी है लेकिन वो भी थोड़ा सा, लेकिन मेन चीज़ इन पे है। ठीक है, ये कमाओ जो भी, मतलब बकरिया तो कराया करते अपना गुजर बसर। छोटी सी एक दुकान से मैं दिखा दूँ, 99 में जिस तरह के आप रोड पर देखोगे तो यो जिस तरह के ना वो लगा रखे है उस साइड, देखो वो लगा रखे है, छोटे छोटे बच्चे ही हिस्से के वो बेचे हैं उसने, ये सामान है उस साइड है वो लगा रखे है, और इस साइड में रहने का बस इस तरह इनका बताओ, इसमें की तो आमदनी हो जाएगी कहीं नहीं हो जाएगी। मैंने तो इनका बकरिया का था, बकरिया से ही ये अपना गुजर बसर कराया करते। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और अगर मदद हो उसका तो भाई कर दियो, चाहे 10 रुपया कर दियो, और भाई चाहे 100 तक कर दियो, चाहे 50 तक कर दियो। कोई भाई नू सोचे ना आगे कर जावा तो आड़े आके कर दियो इसकी मदद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।